यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की राक्षसों से रक्षा हेतु मुनि के साथ गए थे, जहाँ पर वे ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करते हुए यज्ञ को संपन्न कराया और राक्षसों का उद्धार करने के पश्चात मुनि विश्वामित्र ने धनुष यज्ञ की चर्चा की, जिसे सुनकर भाई लक्ष्मण समेत मुनि श्रेष्ठ के साथ चले। मार्ग में एक आश्रम दिखता है। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं थे। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु ने मुनि से पूछा और मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा बताई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवरी के साथा। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहु नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा बताई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। तब मुनि ने बताया, यह पत्थर की शिला गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है, जो मुनि के श्राप के कारण पत्थर की देह धारण की है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए, जो आपके चरणों की रज को चाहती है। तो प्रभु अब आगे जो है उसके ऊपर कृपा करते हैं। पर सदपद पावन सुख न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। एकत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार भई। श्री राम के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने लगी, जिससे उसके दोनों नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मनु कीन्हा प्रभु कऊ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। अजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ की कृपा से भक्ति प्राप्त की और अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति की। हे ज्ञान के जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले, रावण के शत्रु। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु से भय छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, यति भल कीन्हा, परम अनुग्रह महिमाना।
देखूं भरी लक्षण हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। उन्नति प्रभु मोरी मई मत भोरी, नाथ न मागऊं बरियाना। पद कमलय परागा रस अनुरागा, नम मन मधुप करी पाना। उनने जो मुझे साप दिया सो अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ। हे प्रभु, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री शरीर हरि को नेत्र भर के देखा। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती और सुनिए। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगतू, केवल यही चाहती हूँ, मेरा मन रूपी भंवरा आपकी चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जहीं पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत यज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि। ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लकयनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी हमेशा पूजते हैं, हे कृपालु, हे हरि, मैं उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार इस बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा। इस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते भजू, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना ही कारण दया करने वाले हैं। हे प्रभु, सब पे दया कीजिए। हे सठ मन, तू सब कपट जंजाल छोड़कर केवल श्री राम का भजन करो। सियावर रामचंद्र की जय। ये वाला छोड़ दिया।